फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल के लेक्चर्स में मैंने आप सभी को ये सिखाया ऑनलाइन सिमुलेटर पे हम ESP32 की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, जिसमें से हमने ये देखा था किसी एक सिंगल एलईडी को कनेक्ट करके ESP32 के साथ हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ ESP32 के साथ मल्टी एलईडीज को हम कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको वोकवी सिमुलेटर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ESP32 को, बोर्ड को। इस बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करेंगे और नीचे हम इस वाले बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा। अब हम क्या है कि मैं चाहता हूँ इस ESP32 के साथ मल्टी एलईडीज, बहुत सारी एलईडीज को कनेक्ट करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं पहले। ये रहा, हम इसको फुल स्क्रीन कर लिए। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्या करूँ मैं, ब्रेडबोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ से हम ब्रेडबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल साइज का ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। उससे क्या होगा कि हम एलईडीज को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ से हाफ ब्रेडबोर्ड ले लिया मैंने और इसको यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये देखिए। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा ग्राउंड पिन है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेडबोर्ड की इस वाले पिन से इसको ग्राउंड दे देता हूँ, निगेटिव वोल्टेज, ताकि मैं एलईडी को आसानी के साथ कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी दूसरे लेक्चर में, जैसे कि दूसरे डिवाइसों को वहाँ पे यूज कर लेंगे। अभी के लिए हमें ग्राउंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बट हमें चाहिए रजिस्टर, तो इसके लिए मैंने यहाँ से एक रजिस्टर ले लिया। ठीक है, ताकि हमें करंट को कंट्रोल कर सकें। ये रजिस्टर, इसकी वैल्यू ले लिया मैंने, जैसे कि ओम में, जैसे इसकी वैल्यू ले लिया मैंने 220 ओम। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले वायर को यहाँ से, ये रहा, और इसको हम कर देंगे ब्लैक। ओके, ये रहा हमारा कनेक्शन। अब यहाँ से हम एलईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ही 3 एलईडीज ले लिया, जैसे कि डिफरेंट टाइप कलर की, या फिर 4 एलईडीज ले लिया। जैसे मैंने रेड ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ऐसे इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला इसका ये कैथोड, ये नेगेटिव, एनोड, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये हमारी दूसरी एलईडीज है, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके कलर को ले लिया मैंने ग्रीन। ठीक है, और रेड, ग्रीन, और उसके बाद जैसे मैंने इसकी कलर को ले लिया ब्लू कलर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबको नॉर्मली ग्राउंड दे देता हूँ। इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। एक मिनट, ये रहा ग्राउंड पिन, ये ग्राउंड हो गया। इसके कलर को ले लेंगे ब्लैक। देखो, कलर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें आसानी होगी कनेक्शन को समझने में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कनेक्शन को मैं अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कनेक्शन बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड। तो अब मैंने एलईडी को सबको ग्राउंड दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर रख लूँ, और ये भी, और ये भी। ओके, अब देखिए, ये पॉजिटिव, इन सारे पॉजिटिव वाले एलईडी पिन को हम माइक्रो कंट्रोलर की GPIO पिन से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पिन 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद ये हमारा 21। यहाँ इनमें से किसी भी GPIO पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो मैंने पिन नंबर 16 को यूज कर लिया और मैं कनेक्ट कर दिया इसके रेड वाले पिन से। तो इसको हम कलर में दे दिया रेड। ठीक है, GPIO पिन नंबर 16 से रेड एलईडी को कंट्रोल करेंगे। अब GPIO पिन नंबर 17 से मैं चाहता हूँ ग्रीन को कंट्रोल करूँ। कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारी ब्लू वाली एलईडीज हो, ब्लू वाली एलईडीज को हम कंट्रोल करेंगे पिन। कोड हमें ये दिया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको उसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, वाइड सेटअप और वाइड लूप को वैसे ही रहना देना। अब हम वाइड लूप के बाहर पहले सारे पिन कनेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट टाइप का, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा इंट। उसके बाद पहली लेडीज है हमारी रेड। ठीक है, इंट, यहाँ पे रेड, सॉरी, इंट रेड एलईडी। ठीक है, इंट रेड एलईडी। एक मिनट, ओके, रेड एलईडी। और रेड एलईडी हमारी कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, पिन नंबर 16 से। ठीक है, रेड एलईडी हमारी कनेक्टेड है पिन नंबर 16 से। फिर एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और दूसरी एलईडी है मेरी ग्रीन। ठीक है, रेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीन।
ग्रीन एलईडी, ठीक है। अब ग्रीन एलईडी हमारी कनेक्टेड है पिन नंबर 17 से, ठीक है। पिन नंबर ये मैंने 17 से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसमें हम पिन के कनेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लू, ठीक है, ब्लू एलईडी। आप जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ वो हमने डिवाइस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, वेरिएबल का नेम कोई सा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में और समझना है वेरिएबल को, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वेरिएबल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है। ये पिन नंबर 18, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रेड एलईडी, रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी और ब्लू एलईडी। मतलब इसके पॉजिटिव वाले पिन का मैंने वेरिएबल नेमिंग दे दिया, वेरिएबल जिसको असाइन किया हुआ है 16, 17, 18 से। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इस वाले को डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब वाइड सेटअप में हमें क्या करना पड़ता है, जब भी माइक्रो कंट्रोलर के जीपीआईओ पिन को आउटपुट या इनपुट की तरह यूज करना, मतलब कंट्रोल करना डिवाइस को, या फिर किसी सेंसर से कनेक्ट करना है, या फिर आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है। ये हमारे आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस को हमेशा आउटपुट की तरह यूज करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं पिन मोड फंक्शन, ठीक है। पिन मोड फंक्शन के अंदर या फिर वेरिएबल को किस वेरिएबल में कौन सा पिन डिफाइन है उसको हम किस तरह यूज करने वाले हैं। जैसे कि देखिए 16, 17, 18 ये सारे आउटपुट की तरह यूज करने वाले, तो यहाँ पे 16 और 16 नहीं लेंगे क्योंकि हम वेरिएबल में डिफाइन किए हुए, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ही यूज करेंगे ना, तभी तो डिफाइन किए हुए हैं। रेड पिन से रेड एलईडी, ठीक है। रेड एलईडी के बाद कॉमा लगाएंगे और किस तरह यहाँ पे खुद ही बता रहा है, इनपुट की तरह, इनपुट पुल अप, या हम आउटपुट की तरह यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ फिर से पिन मोड फंक्शन और इसके बाद मैं डायरेक्ट 17 लूंगा, ठीक है। 17 लेने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट लेने के बाद पिन मोड फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं ले लेंगे पिन नंबर 18। 18 के बाद ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। ये हम आउटपुट ले लिए, सारे पिनों को डिफाइन कर लिया। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया, देखिए वेरिएबल का भी नेम यूज कर रहा हूँ, पिन को भी यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया अच्छा हो जाए कि प्रोग्रामिंग में हम इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको ऑन करना वन बाय वन। तो यहाँ पे यूज करते हैं डिजिटल राइट फंक्शन, क्योंकि इस पे जो पिन 16, 17 है, इस पे वैल्यू हाई और लो लेने के लिए हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करते हैं, ताकि इसके पिन पे हाई और लो वैल्यू मिल सके। यहाँ पे देखिए डिजिटल राइट, डिजिटल, ये रहा हमारा डिजिटल राइट फंक्शन। डिजिटल राइट फंक्शन में जैसे रेड एलईडी है हमारी, पहली है हमारी रेड एलईडी, ठीक है। रेड एलईडी के बाद हम क्या लेना चाहते हैं, हाई और लो, मतलब पहले हम ऑन करना, हाई मतलब ऑन करना, ऑन कर दिए, ठीक है। उसके बाद रेड एलईडी ऑन होने के बाद इसको कितने टाइम तक ऑन करना है, डिले यूज करेंगे। मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड तक ऑन रहे, ठीक है। ऑन होने के बाद अब हम दूसरी एलईडी को वन बाय वन ऑन करेंगे, रेड के बाद ग्रीन को ऑन करेंगे 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। उसके लिए डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर पिन नंबर 17 को हम यूज कर रहे हैं हाई, ठीक है। ये हाई यूज हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिले लगा लेंगे। डिले लगाने के बाद कहाँ गया हमारा, ठीक है। ये डिले में 1000 मिली सेकेंड का मैंने टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब किसको हम, अब ब्लू को ऑन करेंगे। ब्लू को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर अब चाहे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लू एलईडी, यहाँ पे ब्लू ब्लू एलईडी, ठीक है। ब्लू एलईडी हमारी किस तरह हाई कर देंगे। हाई करने के बाद कितने टाइम तक, यहाँ पे डिले लगा दिया। डिले लगाने के बाद यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड का टाइम ले लिया, ठीक है। टाइम लेने के बाद अब हमें क्या करना है, ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए ऐसा करते हैं, इस कंप्लीट कोड को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जहाँ हाई लिखा हुआ इसको हम ले लेंगे लो, ठीक है। यहाँ पे लो ले लेंगे, 5 मिनट, लो ले लिया, ठीक है। लो लेने के बाद इसकी वैल्यू अब हम लो की जगह 0 यूज करेंगे। 0 हमारी लो वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे 0। तो देख सकते हैं तीनों एलईडी को वन बाय वन कैसे ऑन करना है। एक बार इसकी कोडिंग को समझते हैं, वर्क कैसे कर रहा है। स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को, इसको कोड को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरनेट के अकॉर्डिंग ये चलेगा, थोड़ा सा सिमुलेशन। ओके, रेड, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, फिर ऑफ, ये ऑफ, फिर ये ऑफ, फिर ये ऑन,
फिर ऑन, फिर ऑन। तो फुल स्क्रीन पे देखो, आप देखो इस कोड के अकॉर्डिंग मैंने जो लिया हुआ है। तो देखिए पहले रेड एलईडी को हाई किया, कितने सेकंड, ग्रीन, ठीक है, फिर ब्लू। जैसे तीनों इस कोड 1 बाय 1, 1 सेकंड में ये लाइन चल रही है, जैसे ये हाई हुआ कितने टाइम के बाद, फिर ये इसको हाई कर देना, फिर इसके टाइम ये, फिर ये को ऑफ कर देना कितने टाइम बाद, इसको ऑफ, इसके बाद इसको ऑफ। ठीक है, तो 1 बाय 1 ऑन हो रही है, फिर ऑफ हो रही है। तो इसकी फुल स्क्रीन को हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एलईडी ऑन, फिर ये ऑन, फिर ये ऑन, फिर ये 1 बाय 1 ऑफ, फिर ये ऑफ, फिर ये ऑफ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ नया और सिखाएंगे, जैसे आरजीबी एलईडी के कनेक्शन को दिखाएंगे। आरजीबी एलईडी की मल्टी कलर्स को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं कोडिंग करके, ESP32 का यूज करके। तो हम एक सिंगल सिंगल डिवाइसों की कोडिंग करेंगे जिससे आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाए। तो प्रोग्रामिंग, मेरा टारगेट यही रहेगा कि प्रोग्रामिंग को अच्छे से सिखाएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।